हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि हम कोई भी असाइनमेंट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक सी जानकारी, जिसमें कॉलेज, नाम, रोल नंबर, सब्जेक्ट, डिपार्टमेंट, सबमिटेड जिसे सबमिट करना हो, सबमिटेड बाई जिसके द्वारा सबमिट किया जा रहा हो। तो आज का हमारा विषय है रिलेटिव रोल ऑफ नोअर एंड नाउन इन नॉलेज ट्रांसमिशन एंड कंस्ट्रक्शन, यानी कि ज्ञान के हस्तांतरण एवं निर्माण में ज्ञाता और ज्ञेय के बीच संबंध। तो सबसे पहले हम अपनी हेडिंग डालेंगे परिकल्पना। परिकल्पना जैसे कि ज्ञान के हस्तांतरण और ज्ञान निर्माण में ज्ञाता और ज्ञानी के बीच में गहरा संबंध होता है। ये दोनों मिलकर ज्ञान के निर्माण में गहरा संबंध होता है एवं योगदान निभाती हैं। उसके बाद हम ज्ञान के बारे में कुछ सामान्य सी बातें लिखेंगे। उसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे नॉलेज। हम बताएंगे कि ज्ञान क्या होता है, ज्ञान की डेफिनेशन देंगे, जैसे भौतिक या मानसिक वास्तविकता दोनों की मानवीय समझ का योग ज्ञान है। यह ज्ञान दूसरों के द्वारा, पुस्तकों, अनुभवों द्वारा दिया जा सकता है। जब हम कहते हैं कि हम किसी वस्तु या घटना के बारे में कुछ जानते हैं, तो इसका अर्थ है कि ज्ञाता और ज्ञेय के बीच किसी प्रकार का संबंध है। उसके बाद हम ज्ञान की कुछ विशेषताएं लिखेंगे, जैसे कि ज्ञान एक शक्ति है, ज्ञान कभी समाप्त न होने वाला है, ज्ञान सार्वभौमिक सत्य होता है, ज्ञान अनुभवों से प्राप्त होता है, ज्ञान मानव जीवन का सार है, ज्ञान प्रामाणिक सत्य पर आधारित होता है, ज्ञान की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। उसके बाद अगली हेडिंग हम लिखेंगे ज्ञान हस्तांतरण, नॉलेज ट्रांसमिशन। तो ज्ञान का हस्तांतरण से तात्पर्य ज्ञान के साझा करने या प्रसारित करने और समस्या समाधान के लिए इनपुट प्रदान करने से है। उसके बाद आगे और भी लिखेंगे इसमें। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम ज्ञान निर्माण। ज्ञान निर्माण क्या है? तो प्राय विद्यालयों में विद्यार्थियों को सूचना का पुनरुत्पादन करना सिखाते हैं, जिसमें स्मृति की प्रधानता रहती है। किंतु मात्र स्मृति ही नहीं, छात्रों में समीक्षात्मक चिंतन, तर्क, विश्लेषण, व्याख्या, संश्लेषण, वर्गीकरण आदि कौशल भी जरूरी हैं। यही कौशल ज्ञान का निर्माण करते हैं। आगे हम बात करते हैं ज्ञाता और ज्ञेय के बीच संबंध। तो ज्ञेय क्या है? जो जानने योग्य हो वो ज्ञेय है। जिस किसी बात या विषय को पूरा जानता हो वो ज्ञाता है। आधुनिक शिक्षा में मुख्य बिंदु केवल ज्ञाता है, जबकि शिक्षण के क्षेत्र में अन्य दो पहलू भी होते हैं। जैसे कोई अध्यापक अगर किसी स्टूडेंट को वेग के बारे में पढ़ाता है, तो यहाँ ज्ञाता क्या है? तो यहाँ ज्ञाता छात्र होगा। ज्ञेय क्या है? किसके बारे में हम जानेंगे, तो वो वेग है। और ये दोनों आपस में संबंधित किस प्रकार हैं, वो है शिक्षण प्रक्रिया। ज्ञाता और ज्ञेय का ज्ञान के हस्तांतरण एवं निर्माण में अहम भूमिका होती है। ज्ञान को स्रोत भी ज्ञाता एवं ज्ञेय के संबंध पर प्रकाश डालता है। जानने की प्रक्रिया ज्ञाता एवं ज्ञेय के साथ जोड़ने से शुरू होती है। यह संबंध भौतिक रूप से, जैविक रूप में, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप में किसी भी संदर्भ में हो सकता है। ज्ञाता एवं ज्ञेय के बीच में संबंध में विभिन्न कारक, कौन कौन से कारक हैं जो इन दोनों के संबंध को मजबूत करते हैं, हम उस पर बात करते हैं। तो पहली है भाषा, दूसरा है उसका समाज, तथा तीसरी है संस्कृति, चौथा स्कूल एवं शिक्षक, जो ज्ञान के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। आगे हम बात करते हैं रोल ऑफ नोअर इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसमिशन, जिसमें कुछ तथ्य प्रमुख हैं, जैसे कि डिसिप्लिन, डिजायर टू लर्न, रिवीजन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, completion of given task, अवेयरनेस, फोकस इन क्लासरूम। तो किसी भी ज्ञान के निर्माण के लिए ये सब होना जरूरी है। आगे हम बात करते हैं विभिन्न विद्वानों के मत। विभिन्न विद्वानों एवं मनोवैज्ञानिकों ने ज्ञाता एवं ज्ञेय के बीच अपने अपने ज्ञान निर्माण के संबंध में विचार दिए, जो निम्न हैं। जैसे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो इन सब ने अपने अपने विचारों से बताया कि कैसे ज्ञाता और ज्ञेय के बीच संबंध स्थापित किया जा सकता है। जैसे वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा समाज में रहकर ज्ञान का निर्माण करता है। कोहलबर्ग नैतिक विकास के विभिन्न चरण दिए हैं, जिसके द्वारा वो बताते हैं कि ज्ञान का निर्माण होता है। अंत में हम अपनी लास्ट हेडिंग लिखेंगे निष्कर्ष, यानी कंक्लूजन।
तो ज्ञान किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे शक्तिशाली टूल है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत से पहलू महत्वपूर्ण हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण है ज्ञाता। ज्ञाता का ज्ञ से सीधा संबंध है, जो किसी ज्ञान के हस्तांतरण एवं निर्माण में आवश्यक है। ज्ञाता को सक्रिय होने पर ही ज्ञान निर्माण संभव है। तो ये हमारा असाइनमेंट रहा। इस तरह हम अपना किसी भी टॉपिक पर अपने असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।